बस्तर की गोद में प्राचीन, सांस्कृतिक और प्राकृतिक नज़ारों से उत्प्रोत दृश्य हमेशा देखने को मिलता है, जिसमें से एक है गीदम के जंगलों के बीच स्थित बारासूर, जहां महाभारत काल से लेकर प्राचीन सभ्यता तक के मंदिर व तालाब जगह जगह देखने को मिल जाते हैं। आज हम आपको बारासूर में पाए जाने वाले प्राचीन मंदिरों के बारे में बताने जा रहे हैं। तालाबों व मंदिरों के शहर कहे जाने वाले बारासूर में वैसे तो बहुत सारे मंदिर व तालाब हैं, किंतु हम आपको यहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में बताएंगे। बत्तीसा मंदिर बारासूर। यह मंदिर 32 स्तंभों में खड़ा है, जिसके कारण इसे बत्तीसा मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर की स्थापना लगभग 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में हुआ होगा। इस मंदिर में 2 गर्भगृह विद्यमान हैं, जिसमें दोनों जगह शिवलिंग स्थापित हैं, जो भगवान शिव जी को समर्पित हैं। यह मंदिर हिंदू मंदिरों में अनोखा है। प्रथम गर्भगृह के शिवलिंग को सोमेश्वर तथा द्वितीय गर्भगृह के शिवलिंग को गंगाधर के नाम से स्थापित किया गया है। मंडप में शिवलिंग की ओर मुख किए हुए नंदी बैठा हुआ है। नंदी की प्रतिमा बहुत सजीव और सुंदर है। ऐसी मान्यता है कि नंदी के कान में गुप्त रूप से अपनी मनोकामना बताने से वह पूर्ण हो जाती है। कहा जाता है दोनों शिवलिंग को घुमाने से घूमता है। ऐसी मान्यता है कि दोनों शिवलिंग को एक सही दिशा में रखने से बत्तीसा मंदिर में एक रहस्यमय दरवाजा खुलता है, जो छिंदक नागवंशी राजा या अन्य किसी राजवंश के खजाने पर ले जाकर छोड़ता है। कालांतर में असामाजिक तत्वों के द्वारा बार बार घूमने से शिवलिंग में क्षति होने के कारण पुरातत्व विभाग द्वारा दोनों शिवलिंग को चिपका के रख दिया गया है, जिससे अब कोई भी उसे घुमाकर नहीं देख सकता है। मामा भांछा मंदिर बारासूर। मामा भांछा मंदिर बारासूर अपने धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के लिए जाना जाता है। बारासूर में कई पुरातन मंदिरों के अवशेष मिलते हैं, जिनमें से एक यह मंदिर है। नागवंश के समय के 2 पारिवारिक सदस्य मामा और भांछा ने इस मंदिर का निर्माण किया है, जिसके कारण इस मंदिर का नाम मामा भांछा मंदिर पड़ा। इस मंदिर की स्थापना लगभग 10वीं से 11वीं शताब्दी में हुई होगी। इसकी ऊंचाई लगभग 50 फीट है, जो एक सुंदर नक्काशी एवं कलाकारी से निर्मित है। इस मंदिर को 2 मंजिल देवालय के रूप में बनाया है, जो भगवान गणेश को समर्पित है। इस मंदिर के प्रत्येक कोने में छोटे छोटे 4 से 8 प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, जो काबिले तारीफ हैं। मंदिर के ऊपरी सिरे में 2 लोगों की मूर्ति बना हुआ है, जो मामा और भांछा हो सकते हैं। इस मंदिर की एक किंवदंती यह भी है कि इस मंदिर को मामा और भांजा द्वारा एक ही दिन में निर्मित किया गया है, किंतु मंदिर की नक्काशी को समीप से देखने पर नहीं लगता कि इस मंदिर को कोई एक दिन में बना सकता है। युगल गणेश मंदिर बारासूर। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी युगल गणेश मंदिर बारासूर में स्थित है, जो खुदाई से प्राप्त हुआ है। इन दोनों मूर्तियों को एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है। गणेश मंदिर की बड़ी वाली मूर्ति लगभग 7 फीट ऊंची तथा छोटी वाली मूर्ति लगभग 5 फीट की होगी। इस मूर्ति के आसपास 6 मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं, जो बारासूर नगरी की स्वर्णिम इतिहास की गाथा सुनाने का प्रयास करती हैं। इस मंदिर को पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित करके रखा गया है। चंद्रादित्य मंदिर बारासूर। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में स्थित बारासूर प्राचीन नगरी है, जिसे बस्तर का खजुराहो के नाम से भी जाना जाता है, जो अपने पुरातन मंदिर मूर्ति के अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से एक चंद्रादित्य मंदिर है, जो भगवान शिव जी को समर्पित है। इस मंदिर का नाम महामंडलेश्वर चंद्रादित्य महाराज के नाम से पड़ा है, जो नागवंशी राजा धरावर्ष के सामंत थे। तेलुगु लिपियों के अनुसार 1068 ईस्वी के बारासूर शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है। हिरम राज मंदिर। हिरम बाबा को नागा शासकों के शासन के दौरान मुख्य संरक्षक माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि बारासूर की इस पहाड़ी से हिरम बाबा शहर की रक्षा करते थे। नागा शासकों ने श्रद्धापूर्वक बारासूर की इस पहाड़ी पर हिरम बाबा का मंदिर स्थापित किया। इस मंदिर पर मुगल आक्रमणकारियों ने हमला किया था। मंदिर में रखी हिरम बाबा की मूर्ति को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया गया, जिससे हिरम बाबा की मूर्ति खंडित हो गई। बाद में इसे बारासूर के एक ग्रामीण ने बचाया। उन्होंने हिरम बाबा की मूर्ति को पहाड़ी की तलहटी में चट्टान के नीचे रख दिया। आज भी पहाड़ी के नीचे हिरम बाबा की प्रतिमा रखी हुई है। बारासूर संग्रहालय। दंतेवाड़ा बारासूर मार्ग में बारासूर संग्रहालय निर्मित किया गया है, जिसमें खुदाई से प्राप्त अवशेष जैसे मूर्ति, सिक्के, खंडित मूर्ति जैसे चीजों को संग्रह कर रखा है। साथ ही उनके विशेषताओं को संक्षिप्त में बताया गया है। बारासूर का इतिहास। मंदिरों व तालाबों का शहर कहे जाने वाले बारासूर अपनी प्राचीन सभ्यता और कथाओं से परिपूर्ण है।
कहा जाता है महाभारत काल में यहाँ भगवान शिव से अक्षय वरदान प्राप्त राजा बानासुर का राज्य फैला हुआ था, जिसका उल्लेख यहाँ के मंदिरों की कहानियों में मिलता है। एक किंवदंती के अनुसार राजा बानासुर ने देवों के देव महादेव की घनघोर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप उन्हें अक्षय पताका दिया और उन्होंने वरदान दिया, जब तक ये पताका लहराता रहेगा राज्य में सुख शांति व समृद्धि रहेगी। जो पताका को नीचे गिराएगा वही आपको युद्ध में पराजित कर पाएगा। समय के अनुसार भगवान कृष्ण के पुत्र व बानासुर की पुत्री में प्रेम हो गया। तत्पश्चात बानासुर का पताका नष्ट होने लगा। भगवान कृष्ण और बानासुर में भयानक युद्ध हुआ, जिसमें श्री कृष्ण की जीत हुई। भगवान शिव के परम भक्त होने के कारण श्री कृष्ण के बारे में शिव जी ने बानासुर को बताया। तदुपरांत दोनों में संधि हुआ। बानासुर ने शिव और विष्णु मंदिर का निर्माण गनमन तालाब के पास करवाया है। पुरातत्व विभाग के अनुसार बारासुर की मंदिर ज्यादातर छिंदक नागवंशी राजाओं द्वारा बनवाया गया है, जो अपनी अद्भुत नक्काशी और कलाकृतियों से भरा हुआ है। कहा जाता है बारासुर क्षेत्र के अंतर्गत पहले 147 तालाब व 147 मंदिर पाए जाते थे, जो कालांतर में कुछ ही शेष बचे हुए हैं। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बारासुर दंतेवाड़ा जिला में स्थित है। ये बहुत प्राचीन गांव है, जो गंगावंशी शासकों की सत्ता का केंद्र लगभग 840 ईस्वी पूर्व रहा है। इंद्रावती नदी के किनारे बसे इस शहर में कई पुरातन मंदिर व मंदिरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बारासुर शब्द की उत्पत्ति बलसूरी से माना जाता है, जो बालसुरगढ़ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। छत्तीसगढ़ के इस दंडकारण्य क्षेत्र में राजाओं द्वारा प्रचलित सिक्कों और शिलालेख पाए गए हैं, जो भवदत्त वर्मन नाम के राजाओं द्वारा दक्षिण बस्तर के स्थानों को युद्ध कर विजय प्राप्त किया। ओडिशा क्षेत्र के गंगावंशी राजाओं द्वारा दंडकारण्य को आक्रमण कर अपना राज्य स्थापित किया, जिसका राजधानी बारासुर को बनाया गया, और उन्होंने बहुत सारे मंदिर तालाब का निर्माण कराया, जिसके कारण यहाँ पुरातन सिक्के मंदिर शिलालेख बहुतायत मात्रा में मिलते रहते हैं।